हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, एक कहानी से अपन परिचर्चा शुरू करेंगे। इस दुनिया में हम आते हैं हम भी एक मुसाफिर होते हैं। वैसा ही जैसे कोई बनस व्यापार करने कोई बार जाते हैं यात्रा के लिए, ये व्यापार के लिए, और कोई अच्छा बिजनेस व्यापार अच्छा जम गया, आ गया, रास आ गया, और वो धन की राशि इकट्ठा कर ली। फिर व्यक्ति सोचता है कि मैं यहाँ पर सेट हो जाऊं, यहाँ स्थिर हो जाऊं, और वो अपना अड्डा जमा लेता है फिर, और व्यापार करने लगता है, धन इकट्ठा करने लगता है, और फिर अपने को कुछ मानने लगता है। इस संदर्भ में एक तिब्बतियन संतों की कहानी है, बड़ी प्यारी और सभी के लिए लागू होती है, सब पर और सबके लिए। कहते हैं कि जंगल में एक हाथी खड़ा है, और जंगली था तो वहां पर मच्छर थे बहुत सारे, छोटे मोटे मच्छर होते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा मच्छर था। सब छोटे मोटे मच्छर मिलकर सभी चर्चाएं की कि अपना जो राजा है बड़ा मच्छर, वो अपना राजा है, और राजा के लिए ऐसा कोई नगर देखना चाहिए, जगह देखना चाहिए जहां पर वो सुख चैन से रह सके और अपन भी राजा के सानिध्य में रह सके। और सभी मच्छरों ने मिलकर एक जगह देखी। वो जगह मिली, हाथी खड़ा था, तो उसका कान, बड़ा सा कान रहता है ना हाथी का, तो मच्छरों ने बोला कि ये जगह सही है अपने राजा के लिए, मच्छर राजा के लिए। और चुना गया वो जगह। तो वो जो राजा था मच्छरों का, वो एक नीति होती है, और नीति पूर्ण कोई भी काम करो तो अच्छा, अनीति से कोई भी काम करो तो गलत, बुरा। मच्छरों में भी नीति थी, तो नीतिपूर्ण उस मच्छर ने खड़ा रहकर हत्ती से प्रार्थनाएं करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हे हत्ती, हमने जगह चुनी है रहने के लिए, आपका ये कान जो होता है उसको, तो हम रहना चाहते हैं, तो आपकी आज्ञा चाहिए। वो हत्ती खड़ा था, जैसे कि अनसुना, कुछ सुन नहीं रहा है सही इस अंदाज में। और वो मच्छर सोचता है, मच्छरों का राजा, कि शायद हत्ती सुन लिया और मौन है, और मौन की अवस्था में वो बोल रहे हैं कि रह सकते हो। तो उस
कान जो बड़ा था उसमें सभी मच्छर और वो मच्छरों का राजा रहने लग गए। और बहुत सालों बीत गए। जैसे मान लो उनके हिसाब से अभी मच्छरों की आयुष्य तो 1.5 दिन की होती है। मच्छर जो होते हैं ना उसकी आयुष्य उम्र 1.5 दिन होता है, खत्म हो जाते। पर फिर भी उनके लिए 1.5 दिन भी 150 वर्ष हो सकते हैं। तो उनकी वो जगह वहां पर रहे और सोचे कि अपना अभी यहाँ से जगह बदल लेना चाहिए राजा के लिए, और कहीं खोज लिया गया। फिर सभी मच्छर मिलकर और मच्छरों का राजा वो सभी वहां से विदा होना चाहते थे। तो और हाथी से आज्ञा लेते हैं कि आपने हमें रहने दिया, धन्यवाद, अभी हम जाना चाहते हैं। 2-4 बार चिल्ला चिल्ला कर वो मच्छरों का राजा बोलता है, पर हाथी जैसा पहले अनसुना था वैसे ही अनसुना। फिर भी कहते हैं कि एक जीव है तो एक दूसरे की भाषा समझी, और हाथी बोलता है, भाई आप आए तब भी मुझे कोई पता नहीं था, मालूम नहीं था। मेरे कान में रहे तभी भी मुझे कोई मालूम नहीं था। आप जा रहे हो तभी भी मुझे कोई मालूम नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप आए तब भी मैं कुछ नहीं बोला, और अभी आप जाओ तब भी मैं कुछ नहीं बोलता। वो मच्छरों को क्या समझ में आया ना आया, पर यह कहानी खत्म होती है। अब ये कहानी अपने पर लागू होती है, सब मानव जाति के लिए। यह पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि योनि जो है वो तो अपने स्वभाव में जीते हैं। वो अपना स्वभाव जो है उसमें रहते हैं जिंदगी भर, पर मनुष्य अपना स्वभाव छोड़कर भी अलग स्वभाव में जीता है। अब यह कहानी पूरी हुई, अपने पर कैसे लागू होती है जरा समझने का प्रयास करिएगा अपन। परमात्मा का ये विराट जगत है, ये आकाश है, उसके नीचे हम धरती पर छोटा सा ग्रह पर रहते हैं। मैंने पढ़ा था, सुना भी था एक संत के बारे में। महापुरुष थे, महापुरुष उसको बोलते जो ईश्वर को अनुभव कर लिया। तो वो संत से किसी ने पूछा कि बाबा जी आप इस जगत में अपने आप को क्या मानते हो। और संत मुस्कुरा कर बोले, भाई मैं भी अपने को एक मच्छर मानता हूं, मैं भी बुनबुनाता हूँ, मच्छर जैसा भूं भूं करता है वैसा मैं भी मच्छर हूँ। थोड़ी दिन जिंदगी मिली है, मच्छर की तरह बुनबुना लेंगे, विदा हो जाएंगे। ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, आखिर जो बड़े होते वो बड़े ही होते वाली बात। बड़े लोग कभी भी खामोश रहते, शांत रहते हैं। और जिसको वच्चे लोग बोलते, वच्चे यानी ना समझ अहंकार से भरा हुआ, ऐसा उनका उत्पात चलता है। बड़े लोग शांत रहते, जैसे घड़ा भरा हो तो शांत स्थिर रहता है, घड़ा आधा हो तो वो छलकता है। इतना बड़ा विराट जगत में अपन आते तो अपन धारणा यही लेके आते हैं, आए थे तब भी कुछ लेके नहीं आए थे, जाते तब भी कुछ लेके नहीं जाते, पर बीच में ही कुछ खड़ा कर लेते हैं, अपनी मान्यता का पाठ। कोई जिंदगी दांव पर लगा दिया धन कमाने में, धन इकट्ठा कर लिया तो धन का अहंकार पकड़ लिया कि मैं धनी हूं, मैं धनवान हूं, मैं धन के बल पर सब कोई कुछ कर सकता हूं।
उस अहंकार में जीता है। किसी ने पद हासिल कर लिया, धन ज्यादा हो गया तो आदमी छलांग पद पे मारता है। ये एक दुनिया का रूल्स है, बराबर ना। अक्सर लोग नेता किसको चुनते? जिसके पास धन ज्यादा हो। क्यों? वो पैसा ज्यादा खर्च करेगा, वो सभी सह लेगा और वो ही लगा सकता है। उसके पास धन का बल होता है, इर्द गिर्द लोग होते, उसका बल होता है, सभी कुछ। धन प्लस पद होता है, तो वो पद की चाहत करता है। धन कमा लिया, दूसरा पद कमा लिया, तो फिर वो बोलता है मेरे पास ये पद है, पद का अहंकार करता है। किसी के पास बहुत बड़ा कुटुंब है, रावण के पास इतना बड़ा कुटुंब था, तो वो एक दुआ जैसा आता है ना रमेश भाई, ये एक, हाँ, रावण के घर 1.25 लाख नाती पोती थे। 1.25 लाख पोते आती जो भी होता है, और नाती 100, जिसके घर दिव्यान बाती। इतना बड़ा कुटुंब वाले का कोई ठिकाना नहीं रहा, तो अपन छोटा मोटा कुटुंब जमा लेते हैं। आदमी का स्वभाव है, कुछ भी पालेगा वो तो बढ़ाते जाएगा, ऐसा स्वभाव है। तो कोई कुटुंब का अभिमान करता है। सूरदास एक संत हुए, उनका एक पद है, आप बल तपबल बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कुरपाते सब बल, हरे को हरि नाम। आप बल किसमें ताकत है, तो ताकत का बल जताता है। आप बल बाहुबल, भाई बंद है, बड़ा कुटुंब है, तो मेरे इतने भाई बंद है, तुमको तोड़ डालेंगे, मार डालेंगे, वो बल जताता है। आप बल तपबल और बाहुबल, तप का बल होता है, तो मेरे पास तप है, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा तपस्या के बल से। कोई तप का अहंकार करता है, कोई धन का, कोई कुटुंब का, कोई पद का,